जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे? ऑप्शन है 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 14 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 वर्ष। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे? तो 14 वर्ष। आवारा मसीहा की अगर हम बात करें तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास या फिर जगन्नाथ दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर भारत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन, कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1850, 1900, 1920 या फिर 1950। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1900 ईस्वी। कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1900 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है? ऑप्शन है सरस्वती गणेश, गणेश सरस्वती, शंकर पार्वती या फिर राम और सीता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती और गणेश। रामचरितमानस के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है? तो सरस्वती और गणेश की। अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर या फिर कितनी नाव में कितनी बार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितनी नाव में कितनी बार। सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे को इनमें से किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 1978 ईस्वी में। और इनको 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है शंकराचार्य, राघवानंद, माधवाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ऑप्शन है गंग कवि, नाभादास, लल्लू लाल या फिर जटमल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जटमल। गोरा बादल की कथा इनमें से किसकी रचना है? तो जटमल की। अगला क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या फिर दिवाकर भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इनमें से किसने दिया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने।
अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? ऑप्शन है कबीरदास, मलुकदास, रैदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, नदी के द्वीप किनकी रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञेय। नदी के द्वीप इनमें से किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। ऑप्शन है निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य के चर्चित लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया या फिर सूर्य का स्वागत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य का स्वागत। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो वह है सूर्य का स्वागत। और सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन है रामप्रसाद निरंजनी, जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू तोताराम या फिर सदा सुखलाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा की अगर हम बात करें, तो भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन इनमें से किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ में। और प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? ऑप्शन है मृगावती, बीजक, पदावली या फिर सूरसागर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजक। कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किसमें संकलित है? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। बात करें मृगावती की, तो मृगावती कुतुबन की रचना है। पदावली विद्यापति की रचना है और सूरसागर सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है मथुरा, काशी, राजापुर या फिर प्रयागराज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजापुर। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो आपको याद रखना है मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि इनमें से किसको कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। बात करें महादेवी वर्मा की, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। कलाधर जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है और छायावाद का क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास या फिर रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। शेखर एक जीवनी इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है जो दो भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। और शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। कौन है अज्ञे? अगला क्वेश्चन, फांस किसकी रचना है? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, संजीव, नंदकिशोर नौटियाल या फिर रविंद्र कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजीव। फांस इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर संजीव की। अगला क्वेश्चन, मिलजुल मन किसकी रचना है? ऑप्शन है चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदुला गर्ग। मिलजुल मन इनमें से किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन है गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें या फिर पोस्ट ऑफिस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांता। इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो वह है चंद्रकांता। और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है। किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री की। अगला क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी इनमें से किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, कोटच के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोटच के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ऑप्शन है सरस्वती, कविवचन सुधा, धर्मयुग या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कविवचन सुधा की, तो कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक इनमें से किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो अज्ञे। अगला क्वेश्चन, छायावाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। छायावाद का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद,
सुमित्रा नंदन पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निराला। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला क्वेश्चन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या फिर लाला भगवान दीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पदम सिंह शर्मा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ इनमें से किसने किया था? तो पदम सिंह शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कोटी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। इनमें से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का संभावित समय माना गया है। आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1050 विक्रम संवत। आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? तो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। अगला क्वेश्चन, अमृत और विष किसकी रचना है? ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। अमृत और विष इनमें से किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आलोचना, निबंध, चंपू काव्य या फिर काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आलोचना। मेरे समय के शब्द इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक आलोचना है और इसके लेखक केदारनाथ सिंह हैं। कौन है केदारनाथ सिंह? अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान इनमें से किसको दिया गया था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन, शहर में घूमता आईना के लेखक हैं। ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, अमृतलाल नागर या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपेंद्र नाथ अस्क। शहर में घूमता आईना के लेखक इनमें से कौन है? वह है उपेंद्र नाथ अस्क। अगला क्वेश्चन, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, अलीगढ़, पटना या फिर आगरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? ऑप्शन है सबरपा, डोम्भिपा, सरहपा या फिर लुइपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, छायावाद या फिर भारतेंदु युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छायावाद। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो छायावाद को। अगला क्वेश्चन, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष वेणीपुरी, कुंवर नारायण या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो वह है राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, जाके प्रिय न राम वैदेही, ताज्य ताहि कोटि वैरिसम, जद परम सनेही। यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, नामदेव, कबीरदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास।
दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर गद्यकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो भक्तिकाल के नाम से। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नत को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मार्कंडे, हेमचंद्र, स्वयंभू या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र। प्राकृत का पाणिनि इनमें से किसको कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन, छायावाद के चार स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। छायावाद के चार स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। छायावाद के चार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16 जुलाई 1893। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। और नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है, क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, जायसी की कब्र कहाँ पर है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, अमेठी या फिर राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेठी। मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र कहाँ पर है? तो अमेठी में। अगला क्वेश्चन, गवेषणा पत्रिका का संपादन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज या फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। गवेषणा पत्रिका का संपादन इनमें से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ऑप्शन है ग्राम, सालवती, गुंडा या फिर महुआ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित ग्राम। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? ऑप्शन है गुजरात, असम, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो उत्तर प्रदेश से। अगर हम कबीरदास की बात करें तो कबीरदास वाराणसी से हैं, सूरदास से ही मथुरा से हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली से हैं, प्रेमचंद लमही वाराणसी से हैं और हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हैं।
अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे कहा गया है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, राम वृक्ष वेणीपुरी या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष वेणीपुरी। कलम का जादूगर इनमें से किस कवि को कहा गया है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी को। अगला क्वेश्चन, काशी का अस्सी किसकी रचना है? ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल, गोविंद मिश्र या फिर संदीप लोटलीकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, काशीनाथ सिंह। काशी का अस्सी इनमें से किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की। काशीनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना है रेहन पर रघु। और रेहन पर रघु के लिए काशीनाथ सिंह को 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फिलौरी, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु इनमें से किसका उपन्यास है? तो लाला श्रीनिवास दास का। परीक्षा गुरु की अगर हम बात करें तो परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हिंदी का पहला उपन्यास है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ऑप्शन है यात्रावृत्त, संस्मरण, डायरी या फिर रिपोर्टाज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यात्रावृत्त। एक बूंद सहसा उछली इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृतांत है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। ऑप्शन है बात, खुशामद, चिंतामणि या फिर धोखा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिंतामणि। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है चिंतामणि। और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है? ऑप्शन है रहीम, रसखान, नंददास या फिर कृष्णदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रहीम। भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है? तो रहीम ने। अगला क्वेश्चन, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर महीप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महीप सिंह। सचेतन कहानी की अवधारणा इनमें से किस कहानीकार की है? तो महीप सिंह की। अगला क्वेश्चन, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ऑप्शन है कुसुम अंसल, रमणिका गुप्ता, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमणिका गुप्ता। आप हुदरी इनमें से किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो रमणिका गुप्ता की। अगला क्वेश्चन, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सन 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, केशव दास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल, डॉक्टर विजयपाल सिंह या फिर राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर विजयपाल सिंह। केशव दास को कोर्ट का कवि इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।